अस्सलाम वालेकुम। आज है मेरे पास ज़ियोन की वीबल एस गिम्बल। मैं आपको बताऊंगा आप इसको कैसे स्टेबल कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और गिम्बल है या किसी भी कंपनी की गिम्बल है, कोई भी मॉडल है, गिम्बल को स्टेबल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सब गिम्बल सेम तरह से ही स्टेबल होती है। इसके पीछे की जो साइंस है वो सेम है। कोई भी गिम्बल है उसके 3 एक्सेस होते हैं। सिर्फ हमने 3 एक्सेस को स्टेबल करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से एक्सेस हैं और पहले किस एक्सेस को स्टेबल करना है, फिर किसको करना है, फिर किसको करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक्सेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखें इसका बटन है, ठीक है, ये वाला एक्सेस, ठीक है। ये आप इसको यहाँ से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सेस आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला एक्सेस, ठीक है। देखें आप इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं और तीसरा एक्सेस यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। गिम्बल को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले आपने करना क्या है, जो सबसे नीचे वाला एक्सेस है उसको लॉक कर देना है, ठीक है। और जो सेकंड एक्सेस है आपने इसको भी लॉक कर देना है। अब बचेगा आपका थर्ड एक्सेस ये वाला, आपने इसको अनलॉक छोड़ देना। देखें इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये फ्रीली मूव हो रहा है। आप सबसे पहले कैमरा ले लें और नीचे गिम्बल की ये जो ट्रे है आप इसको कैमरा के ऊपर माउंट कर लें। इसको माउंट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये गिम्बल का आगे की तरफ रहता है ये वाला हिस्सा, और ये पीछे की तरफ। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ऐसे कैमरा लाना है, ये जो हिस्सा आपने आगे रखना है, ठीक है। और पेज आपने यहाँ पे लगाना है और किसी भी चीज़ से ना आपने इसको टाइट कर लेना है। जैसे अभी मेरे पास चाबी है, मैं चाबी से टाइट करूँगा, आप इसको किसी भी चीज़ से टाइट कर सकते हैं। और मेक श्योर ये जो हिस्सा है ना, जहाँ से कैमरा स्टार्ट हो रहा है, ये कैमरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इतना यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे ना, यहाँ से भी ये फिक्स हो जाएगा, लेकिन बाद में इशू करेगा। जहाँ से बिल्कुल कैमरा स्टार्ट हो रहा है आपने इसको, ये जो ट्रे इसको बिल्कुल इस बैलेंस में रखना है, ठीक है, इस चीज़ में रखना है, ताकि ये ना पीछे जाए ना आगे जाए, बिल्कुल दरमियान में ही रहे जहाँ से कैमरा स्टार्ट हो रहा है। आगे का पोर्शन जहाँ तक जाता है नो इशू। देखें मैंने इसको माउंट कर लिया है, ये हिल भी नहीं रही है। अब मैं इसको गिम्बल के ऊपर लगाता हूँ। गिम्बल के ऊपर लगाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप ये ट्रे देख लें, क्योंकि सिर्फ मैंने ये वाला जो एक्सेस है ना, इसको मैंने अनलॉक छोड़ा, बाकी सारे एक्सेस मेरे लॉक हैं। तो ये देखें, ये चीज़ देख रहे हैं, ये ऐसे करेंगे टाइट होती है और ऐसे करेंगे ये लूज़ होती है। मतलब ये ओपन होती है, ऐसे करके क्लोज़ होती है। तो जब हम कैमरे को माउंट करेंगे ना, ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको लॉक करना है, ठीक है। ये जो पीछे वाली आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ठीक है, हमने इसको लॉक या अनलॉक नहीं करना है। इसको ये ऐसे करेंगे आप लॉक हो जाएगी और ऐसे करेंगे आप अनलॉक हो जाएगी, लेकिन वक्त ही हमने सिर्फ इसके साथ छड़ना है। ये कैमरे को मैं लगा रहा हूँ, देखें लगाने का प्रोसेस ये सिंपल। मैं ऐसे इसको लगाऊंगा ट्रैक के ऊपर, जो ही मैं एक ट्रैक के ऊपर लगाया, ठीक है। अब यहाँ से आगे ये ऐसे नहीं जाएगी, ये बटन देख लें, जो ही मैं दबाऊंगा ना तो ये गिम्बल ऐसे कैमरा आगे या पीछे चला जाएगा। देखें अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, अभी तो कैमरा देखें ऐसे मूव कर रहा है, अगर इसको मैं लॉक कर देता हूँ, देखें लॉक तो हो जाएगा, लेकिन कैमरा ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। सबसे पहले हमने इस एक्सिस को बैलेंस करना है, इस एक्सिस को हमने अनलॉक करना है। देखें अब करना क्या है, कैमरे का वेट हमने एडजस्ट करना है। देखें अगर मैं इसको पीछे की तरफ करता हूँ तो कैमरा और ऊपर की तरफ झुक जाता है, मतलब वेट मेरा पीछे की तरफ ज़्यादा है, तो कैमरे को मैंने आगे की तरफ मूव करना है। देखें मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ मूव करता हूँ, अभी भी पीछे की तरफ ये झुक रहा है। अगर थोड़ा और मूव करता हूँ, देखें अभी भी तकरीबन ये झुक रहा है, और थोड़ा और मूव करता हूँ तो राउंड अबाउट अभी भी हल्का फुल्का झुक रहा है। थोड़ा सा और आगे मूव करता हूँ, अब देखें कैमरा ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया। देखें अब ये ना पीछे की तरफ मूव कर रहा है ना आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कैमरे को लॉक कर सकता हूँ। अब कैमरे को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे लॉक। देखें ये बार दबाया मैंने तो मेरा कैमरा हो जाएगा लॉक, ठीक है। अब ना कैमरा आगे की तरफ मूव कर रहा है ना पीछे की तरफ मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब दूसरा काम हमारा क्या है, और मेक श्योर जब भी आप इसको बैलेंस कर रहे हो तो ये जो स्ट्रैप है आप इसको उतार रहे हैं, लेकिन मैंने वक्ती लगाई हुई है समझाने के लिए। जब भी आप इसको बैलेंस करेंगे तो स्ट्रैप आप उतार रहे हैं। और अभी आप दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें, ये बटन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको सबसे पहले आप टाइट करते हैं, ये बटन का मैंने टाइट किया हुआ है। देखें कैमरे को अगर मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये आगे की तरफ झुक रहा है। अब इस बटन का मेन मकसद क्या है, इस बटन को सबसे पहले आपने अनलॉक करना है, ठीक है। इसको अनलॉक करता हूँ, ऐसे करके ये अनलॉक हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे आपको प्लेटें नज़र आ रही होगी जो आगे और पीछे मूव कर रही है। अब मैंने कैमरे को ऐसे एडजस्ट करना है,
अगर मैं इसको इस पोजीशन में छोड़ूं, ये इस पोजीशन में रहे, इस पोजीशन में छोड़ूं, इस पोजीशन में रहे, इस पोजीशन में छोड़ूं, इस पोजीशन में रहे, मतलब जिस पोजीशन में मैं कैमरे को छोड़ूं कैमरा उसी पोजीशन में रहे। देखें अभी मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, ऐसे खड़ा करके, तो कैमरा आगे की तरफ मूव हो रहा है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। मैंने यहाँ से ना इस प्लेट को, ये वाली जो प्लेट है, इसको आगे या पीछे मूव करके मैंने कैमरे को बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले मैं इसको आगे ले जाता हूँ। देखें जब मैंने इसको बहुत आगे कर दिया प्लेट को, तो कैमरा आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब वेट हमारा आगे की तरफ ज़्यादा है। तो इसको चून पीछे पीछे करूँगा ना हल्का, तो जो कि वेट है कैमरे का पीछे पीछे आता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये कैमरा स्टेबल हो जाएगा। अभी इसको मैं और पीछे करता हूँ हल्का सा, देखें मैंने किया, लेकिन कैमरा अभी भी लिटिल बिट आगे की तरफ मूव कर रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, ये मैंने किया। अब देखें अब जो कैमरा है तकरीबन आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा। अब इसको इस पोजीशन में छोड़ता हूँ, तो ये इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में छोड़ रहा हूँ, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में भी, इस पोजीशन में भी, इस पोजीशन में भी, मतलब कैमरे को जिस पोजीशन पे छोड़ो कैमरा उस पोजीशन में रुक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बटन को मैं टाइट कर सकता हूँ। अगर जिस पोजीशन में मैं छोड़ रहा हूँ उस पोजीशन में ये कैमरा ना रुक रहा हो, तो समझ लें कि आपका ये जो एक्सेस है, इस एक्सेस का जो ये पार्ट है ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ये मैं इसको कर दिया लॉक, ठीक है। अब कैमरे को मैसेज छोड़ के देखता हूँ, देखें वेट मेरा बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। गिम्बल ना आगे मूव कर रही है ना पीछे मूव कर रही है, जिस एक्सेस में छोड़ रहा हूँ उस एक्सेस में कैमरा मूव कर रहा है। अब सेकंड पे ये देखना, ये मेरा एक्सेस है, मैं इसको करता हूँ अनलॉक। जो ही मैंने अनलॉक किया देखें मेरा कैमरा किधर का किधर मूव कर दे। अब ये बिल्कुल डिसबैलेंस हो चुका है। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ये जो है, ठीक है, इस तरफ आके ये लॉक होगा, उस तरफ अनलॉक रहेगा। अब कैमरे का वेट मैंने एडजस्ट करना है, ठीक है। देखें अभी कैमरा इस तरफ झुक रहा है, ठीक है। अगर इस तरफ भी रखता हूँ ना तो कैमरा इस तरफ आके झुक रहा है। अभी ये जो आपको प्लेट नज़र आ रही है ये वाली, देखें इसके ऊपर कैमरा मूव कर रहा है, देखें और से देखें कैमरा इसके ऊपर मूव कर रहा है। अब मैंने देखें इस तरफ रखा है तो कैमरा इस तरफ मूव कर रहा है। थोड़ा सी इस प्लेट को मैं इस तरफ घुमाता हूँ, देखें ऐसे घुमाया, कैमरा अभी भी हल्का सा उस तरफ मूव कर रहा है। अभी देखें फिर घुमाया, राउंड वर्ड बैलेंस हो चुका है, लेकिन अभी भी हल्का सा वेट इस तरफ है, लिटिल बिट और घुमाता हूँ। देखें अब मेरा जो गिम्बल है वो ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पकड़ के इसको लॉक कर दूँगा। देखें थोड़ा सा टाइट करके आपने इसको लॉक करना है, मेरा लॉक हो गया। अब मेरा थर्ड एक्सेस, इसको मैं अनलॉक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ स्केल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब बेसिकली स्केल का मकसद क्या है, इस स्केल को भी आप आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे या पीछे मूव करके देखें यहाँ से ये बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने अनलॉक कर देना है। ऐसे आगे पीछे मूव करके आप यहाँ से गिम्बल को स्टेबल करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे स्टेबल करने का तरीका क्या होता है। देखें गिम्बल को आप किसी भी तरफ छोड़ें ना, ठीक है, वो दूसरी तरफ मूव ना करे। अभी इसको मैंने इस तरफ छोड़ा तो वो दूसरी तरफ मूव ना करे, और मैंने इस तरफ छोड़ा है तो गिम्बल दूसरी तरफ मूव ना करे, ठीक है। अभी लिटिल बिट ये मूव कर रही है, ठीक है। तो देखें हल्का सा वेट आप एडजस्ट कर लें। अब मैं इसको हल्का सा ऐसे करता हूँ, ठीक है, और अब चेक करता हूँ। देखें अभी भी लिटिल बिट मूव कर रही है, ठीक है। और अब इसको मैं ऐसे करता हूँ, अभी देखते हैं तकरीबन आप स्टेबल है, ठीक है। यहाँ से हमारा हो जाएगा काम डन। बस आप इस बटन से इसको लॉक कर दें, ठीक है। ये स्टेबल करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। बस इसमें ये देखना होता है कि आप कैमरे को किसी तरफ भी घुमाएं, सिर्फ एक तरफ घुमा के देखना है। इस तरफ घुमा के देखें या इस तरफ घुमा के देखें, तो जो आपका कैमरा है उसी डायरेक्शन में मूव करे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव ना करे। अगर मूव कर रहा है यहाँ से आप इस वेट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं गिम्बल को करता हूँ ऑन। देखें ऑन करने का तरीका ये यहाँ पे आप इसको ये पावर बटन मिल रहा है, देखें इसको मैं दबाता हूँ तो हमारी गिम्बल हो जाएगी ऑन। देखें हमारी गिम्बल स्टार्ट हो गई है, ठीक है। देखें मेरी गिम्बल ऑन हो गई है। और अब मैं अगर चला के दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत आपको, क्योंकि अभी स्टेप लगी हुई थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखें मैं कैसे भी कर रहा हूँ, गिम्बल ईजी होके मूव कर रही है और मोटर्स मेरी आवाज़ नहीं दे रही, ठीक है। अगर मैंने गिम्बल की तरह स्टेबल ना की होती ना तो उसकी मोटर्स साउंड प्रोड्यूस कर रही होती। तो जब मोटर साउंड प्रोड्यूस करें आप समझ जाएं कि आपका जो कैमरा है वो सही तरह से बैलेंस नहीं हुआ। अभी मेरा कैमरा सही तरह बैलेंस है तो मोटर कोई आवाज़ नहीं कर रही है, ठीक है। अगर आपको हल्की फुल्की आवाज़ आती भी है तो ये स्टेप की आवाज़ आएगी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि गिम्बल को कैसे बैलेंस करना है। आपके पास कोई भी गिम्बल है आप उसको इसी वे में इसी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।